रोइए नहीं, बताइए क्या हुआ है, फिर उसके बाद कुछ निवारण। मैं दुखी हुई। इन्होंने सरकार ने चलो तोड़ा, कोई बात नहीं, हो तो हम तो हमें पता ही है, अब इस जगह पे रह ही रहे हैं, हमें पता ही है, मगर इनको टाइम देना चाहिए था, 1.5 महीने का टाइम कम से कम देते। सारा सामान दब गया है, निकाला थोड़ा थोड़ा करके। सारा सामान इसमें मिलेगा आपको, सारा सामान इसमें मिलेगा दबा हुआ। इन्हीं झुग्गियों में मेरे 4 बेटे मर गए, 3 बेटी मर गई, आदमी भी मेरा मर गया। ऐसा तकलीफ तो मुझे हो रहा, मुझे रोना आ रहा। ये मेरी बेटी की शादी थी, सारा सामान दब गया। यहाँ तो आए, नोटिस तो किसी को नहीं दिया। 1 हफ्ते के या 2-4 दिन के नोटिस दिए हैं। 2-4 दिन में आदमी व्यवस्था तो कर ही नहीं पाएंगे। ये तो सबसे पहली बात ये है ना कि मुझे लगा सबसे पहले तो परेशान करने वाली बात है गरीब लोगों को। द्वारा देख लो क्या चल रहा है, बारिश होते ही आदमी। लेकिन जब सब कुछ यही कमाना है, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना, तो इंसान क्या कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मेरा नाम है आदित्य। और अभी हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली में दया बस्ती में हैं। जिस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, ये कह के कि अवैध निर्माण पे अतिक्रमण हुआ है, पीला पंजा चला है, यानी बुलडोजर चला है, और ये झुग्गियों पे चला है। हजारों झुग्गी हैं यहाँ पर, जहाँ जिस पर बुलडोजर चला है। और ये झुग्गी कोई फूस का नहीं, ये पक्के मकान का झुग्गी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा टूटा हुआ है, जिस तरीके से मलबा अभी आप देख रहे हैं। तो सवाल बस यहाँ ये है, क्या पहले से नोटिस मिला हुआ था? और दूसरा सवाल है कि क्या जो यहाँ पे लोग रहने वाले हैं उनका क्या उनके लिए कोई स्थायी दूसरे जगह पर उनको पलायन किया गया है, या दूसरे जगह पर उनको जगह मिली है रहने के लिए? इन्हीं तमाम सवालों के साथ अब अभी हम ग्राउंड जीरो पर दया बस्ती में आए हुए हैं। यहाँ पे लोग हैं, अम्मा भी मुझे धूप में यहाँ दिख रही है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कठिनाई है और क्यों यहाँ पर इस तरीके से जिस तरीके से हजारों घर यहाँ पर घर ही कह सकते, क्योंकि झुग्गी तो नहीं है, क्योंकि ये पक्के मकान का मलबा जहाँ तक दिख रहा है। तो राजधानी में अगर ये हाल है, क्या हुआ है यहाँ पर, लोगों का क्या कहना है, जो यहाँ पर स्थानीय लोग रह रहे थे उनका इस पर, क्योंकि ये यहाँ से अभी भी छोड़ के नहीं गए हैं, जैसे तैसे धूप में है। अब इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको पहले नोटिस दिया गया, क्या इनके जो पलायन का या कहीं दूसरे जगह निर्माण करके इनको रखा गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहीं की जो निवासी है, जो इन झुग्गियों में रहती थी, अम्मा हमारे साथ है। दीदी, किस तरीके से देखते हैं इसको? आपको पहले से कुछ बताया गया था या फिर इस धूप? बताने को तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जैसे बात ये है, जिसके पास अपना है, कहीं ले रखा है, वो तो चला जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? वो तो मजबूरी के तहत इंसान को रहना पड़ेगा। बात ये है। तो ये घर आपका टूटने के बाद अभी आप कहाँ रह रहे हैं? बस इधर ही उधर रह रहे हैं। तो जिस तरीके से इसमें क्या सामान है आप? मलबा है, लाते हैं, बनाते हैं। अच्छा, मतलब आप इसी को, ये जलावन है एक तरीके से आपका? हाँ। तो मतलब इसको इस तपती धूप में आप इसको जाकर जलाएंगे और फिर खाना खाएंगे? हाँ। और अब तो घर भी नहीं है, तो इस धूप से आप कैसे झेल रहे हैं? तो क्या किया जाए, मजबूरी है इंसान का, अगर नहीं है तो रहना ही पड़ेगा। तो सरकार प्रशासन से क्या कहना है, या जिस तरीके से? सरकार क्या कह रहा है? सरकार तो यही कह रहा है, रेलवे की जगह है भाई, वो तो जब मर्जी जब ले लेगा, तुम लोग क्यों बनाए थे? तो आप लोग को ये चीज़ पता था कि ये रेलवे का जगह है? अब बहुत से तो कहते हैं डीडीओ का था, बहुत से कहते हैं कि किसी का था। अब हम लोग को क्या पता कि किसका था, नहीं था। अच्छा, तो आप यहाँ मकान बना के रह रही थी, और यहाँ पर तमाम बहुत सारा ऐसा मकान है जो टूटा हुआ? ऐसा है जो टूटा है, और 15 दिन का टाइम उधर का भी दे रखा है, उधर का भी टूटेगा। अब आज का इसका था तो इधर नहीं टूटा, लेकिन यानी हो मिला जुला के कि सब तोड़ ही देंगे। अच्छा, तो कितनी तकलीफ हो रही है इससे आपको? तो खैर बहुत है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी भी है। चलिए, आपकी आवाज़ को हम ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से धूप है, हम यहाँ आए हैं और जिस तरीके से हम यहाँ का हालात देख रहे हैं, ये सच में बहुत बुरा है। जिसके गांव में भी नहीं है और जिसका शहर में, भाई गांव में खेती बाड़ी नहीं है तो इंसान शहर में कमाएगा, खाएगा। बिल्कुल सही बात है। और शहर में भी अपना कोई नहीं है कि चलो जगह जमीन ले रखे कि चले जाए, जो कुछ है यही है। उनकी पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चों की नहीं, रोने वाली बात नहीं है आंटी। ठीक है, आप दर्शक हैं हमारे, अब आपसे क्या छुपा है? आप देख सकते हैं किस तरीके से सर पे बोझ है। मैं ये देखी हूँ
कि सरकार लोग जिसके पास रहता है ना उसी का सुनता है, जिसके पास अगर कुछ नहीं है ना उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई बात नहीं, आप रो मत खाला, कोई बात नहीं। ये भाई बात आगे बात अब कुछ टाइम ऐसा हो जाता है अब हमारे जैसे आप मान के चलो कि जैसे पहले लोग के बाद बेच के चले गए, उनके पास प्रूफ है तो उनके पास है भी तो उनको मिल जाएगा, मगर अब जो नया नया लिया है अपना 2 पैसा जोड़ के तो वो क्या करेगा, वो इंसान कहाँ जाएगा। अच्छा आंटी आपसे बात करेंगे इसको, तब तक आप उतार लीजिए, आपको भारी लग रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उतार लो, ये उतार लो। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग मतलब रोज का ये काम है। किस तरीके से रिपोर्टिंग करे आदमी। जब कभी इस तरीके से ग्राउंड पे आता हूँ तो आंखें नम हो जाती है, और हमारे ही माँ बेटी बहन के तरह हैं ये भी, लेकिन इस तरीके से इनका ये चीज देखना, आप सर पर बोझ देख सकते हैं। कहीं भी हो या गांव में भी हो कि चलो भाई खेत बाड़ी है या अपना जगह जमीन है तो इंसान चला जाएगा, लेकिन जब सब कुछ यही कमाना है, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना, तो इंसान क्या कर सकता है। अच्छा तो आप रोना बंद कर दीजिए, हम गुहार लगाते हैं प्रशासन से, रेलवे कमेटी से, कुछ करिए क्योंकि इनका कुछ नहीं है। किसी को नहीं वो हो सकता तो भाई थोड़ा ही दो, लेकिन उसको बसाओ तो उजाड़ो मत, कहीं भी दे दो, थोड़ा ही दे दो, इंसान नहीं पक्का दो, कच्चा ही दे दो, इंसान झोपड़ी डाल के अपना रह लेगा। इनका तोड़ने से पहले कहीं इंसान का थोड़ा बसेरा दो, इंसान रह जाए, अपना गुजारा बसर रोजी रोटी कमाए खाए। इनका ज्यादा कुछ नहीं कहना, इनका कहना है कि इनको बहुत कुछ नहीं चाहिए। आप आंखों में आंसू देख सकते हैं, इनका चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं है, ना मेरा कोई गांव है ना कोई घर है, बस इतना सा चाहिए जमीन जहां हम रह सके। लेकिन इस तकलीफ का निवारण सरकार तो इतना वो निकाल दिया है कि कहीं से कहीं इंसान का निकाल सकता है कि हाँ इस इंसान का कहीं से कहीं नहीं है, हम लोग को तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा दीदी अब रोना बंद करिए, अब आप जाइए, अब आप खाना वाना पकाइए, खाइए। हम आपकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे सरकार तक, जहां तक हम इस चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, करना भाई, अब कोशिश ही तो है कोशिश ही इंसान करना, का, और क्या कर कुछ सकता है। नहीं कर सकता, सिर्फ कोशिश कर सकता है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 40-50 साल पुराना ये झुग्गी है जिनको इन्होंने पक्के में तब्दील कर दिया था। आपने सुना किस तरीके से आप घर देख सकते हैं, मतलब अब इस तरीके से टूटा पड़ा है, अंदर गैस वैस है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से चाचा है और अम्मा जी हैं, एक बूढ़ी अम्मा जी हैं, ये बैठे हुए हैं। चाचा क्या कहना है इस पर? अम्मा से बोला, अम्मा बताइए। अच्छा आप भी बात कर लो ना, क्या हुआ है, रोइए नहीं, बताइए क्या हुआ है, फिर उसके बाद कुछ निवारण होगा। बहुत दुखी हुए, खाली एक अम्मा है, एक मैं हूँ, तो बेटा। अच्छा मतलब आप अम्मा के साथ इस घर में रहते थे? अच्छा आपका बेटा है ये? अच्छा कोई बात नहीं चाचा, क्या कर सकते हैं, क्या कुछ बोला गया, कुछ बताया गया, कहीं पर रहने के लिए दिया गया है आप? मेरे को कुछ नहीं दिया, हाँ? मुझे कुछ नहीं दिया, ये कार्ड दिया है मेरे को। वो तो यही देखे गए थे वो ये तो कुछ, हाँ ये तो कोई मीडिया चैनल का है, ये आप रख लीजिए। अम्मा यही रहती थी आप? यही रहती हूँ 40 साल से। अच्छा ये आपका बेटा है? हाँ। तो अब जिस तरीके से आपका घर का हाल ऐसा हो गया, अब कैसे खाना पीना कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है, आधे भूखे रहते हैं, आधे खाते हैं, दुकान पे से मंगाते हैं, कोई तेरे जैसा नहीं रहता, 100-200 उससे मंगा लेते हैं। अभी ये रिक्शे पे जाता था, अब रिक्शे पे भी नहीं जा रहा है। अच्छा तो ये आपका बेटा रिक्शा चलाता? हाँ। और हमें तो बस एक रहने को झुग्गी मिल जाए और हमें, हमारे खा लेंगे 2 रोटी कहीं से भी मांग के। थोड़ा आप भी जो भी हाई कमान में बैठे हैं, कुछ भी करने से पहले थोड़ा इंसानियत होना चाहिए, आप थोड़ा सोचना चाहिए। मानते हैं, देखिए एक पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास एजुकेशन है, उसको अगर आप नोटिस देते हैं, चाहे साल भर का चाहे 5 दिन का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चेहरे को देखिए, बेटा भी बुजुर्ग है और माँ भी बुजुर्ग है। जिस हिसाब से ये इनका बेटा, जिस हिसाब से ये अभी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रिक्शा और अम्मा यहाँ है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि आपने जो किया ठीक है। आपको पता है झुग्गियों में रहने वाले का कोई घर नहीं होता है, ठीक है रेलवे की जमीन है, मानते हैं,
बहुत जगह आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप कर पा रहे हैं तो आप पलायन के लिए कहीं तो एक टुकड़ा दे दीजिए ताकि ये गरीब आदमी रह सके। क्या भैया? हाँ जी, कोई जगह दे दो थोड़ी थोड़ी बहुत। मेरी माँ भी रह लेगी, मैं भी रह लूँगा। सारी जगह तोड़ दी, देखो कैमरे घुमाओ, देखो कैसे हाल कर दिया मेरा। अब अकेला इंसान मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे में तो कोई साथ देने वाले भी नहीं है। आज 4-5 दिन से पड़ा हुआ है, शनिवार से पड़ा हुआ है। शनिवार से हमारा चूल्हा नहीं जला है। मतलब शनिवार से आपका चूल्हा नहीं जला? नहीं, वो चूल्हा वहाँ ऊपर पड़ा, देख लो सामने। और कैसे कोई दे जाता तो खा लेती हूँ, इनके घर से 2 रोटी दे जाती थी माँ तो मैं खा लेती हूँ, और कोई दे जाता तो खा लेते हैं। क्या करे भैया, कहाँ जाए अब? ये बात वो सरकार सोचना चाहिए ना। मैं टाइम देना चाहिए था उनको, कम से कम नहीं तो 2 महीने का टाइम तो देना ही चाहिए था, 1.5 महीने का। क्या कह रहे हैं भैया? इन्होंने कोई टाइम ही नहीं दिया ना हम लोग को। इन्होंने सरकार ने चलो तोड़ा कोई बात नहीं, वो तो हमें पता ही है, अब इस जगह पे रह ही रहे हैं, हमें पता ही है। मगर इनको टाइम देना चाहिए था, 1.5 महीने का टाइम कम से कम देते कि हम अपना सामान वामान तो एडजस्ट कर लेते, कहीं तो चले जाते या घर चले जाते, गाँव चले जाते। गाँव ही है हमारा तो, और कुछ तो है नहीं। गाँव में भी यही है नहीं कि चलो खेती बाड़ी भी है, खेती बाड़ी भी कुछ नहीं है, हमारा घर ही घर है और कुछ नहीं है। मगर टाइम दे देते तो हम चले जाते, यहाँ से निकल जाते। थोड़ा 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में क्या क्या कर लेते इसके अंदर हम। सोचना चाहिए। अम्मा भी यहाँ कुछ कह रही है। अम्मा क्या सामान दब गया है आपका इसके अंदर? सारा सामान दब गया है, निकाला थोड़ा थोड़ा करके। सारा सामान इसमें मिलेगा आपको, सारा सामान इसमें मिलेगा दबा हुआ। ये पलंग टूट गया मेरा है, सारा सामान खाने पीने का सब कुछ दब गया मेरा, एक भी सामान नहीं मिला। अब मैं बता, बड़ा सारा टरंग है, वो टूट गया, पेटियां टूट गई। क्या करूं बताओ? तुम कैसे मैं कहाँ लेके जाऊं? नहीं जाना होगा मेरा यहाँ से, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी, चाहे मारो चाहे कूटो। ये टूटे फूटे ड्राम मेरे ये बच गए बस मेरे, ये मैंने निकाल लिए बाहर। देखिए, इनका ये कहना है कि एक तो गरीबी, ऊपर से रिक्शा चलाकर जो कुछ इन्होंने यहाँ पर खरीदा था, ये कह रहे हैं कि इनका बेड टूट गया है, खाने पीने की सामान है, आटा चालने की सामान है, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ। और ये खुद मानने को भी तैयार हैं कि अगर आपने नोटिस दिया तो हम उस नोटिस का संज्ञान लेते। आपने 7 दिन का नोटिस दिया, आप कम से कम 1 महीने का नोटिस देते। आप इंसानियत समझिए कि जो इंसान खुद कह रहा है कि हाँ हम अवैध जगह पे रह रहे हैं, ये रेलवे की ज़मीन है, मुझे पता है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर टाइम तो दे। देखिए, हालात सच में दयनीय है। मानसून का टाइम चल रहा है भैया, मानसून का भी तो टाइम आने वाला है। कहाँ जाएंगे लोग? बारिश वारिश आएगी, सारा सामान लेन पार पड़ा है सबका, कहाँ जाएंगे? मानसून का भी तो टाइम आने वाला है। इनको ये भी देखना चाहिए था कि मानसून का टाइम आने वाला है, दिवाली के बाद कर देते। कुछ भी करना तो था ही, वैसे भी हमें पता था कि बीजेपी सरकार आएगी तो होना ही है। हम ये भी तो नहीं है कि बीजेपी सरकार को हम गलत बोल रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सपोर्ट बीजेपी को ही करते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। मगर उनको ये भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि हाँ चल, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इतने साल से अगर रह भी रहे हैं तो उनको कुछ तो देना चाहिए था ना। नहीं देते, टाइम दे देते हमें 2 महीने का, हम अपना किराए भाड़े पे चले जाते कहीं, कम से कम अपना सामान वामान सेव कर लेते। बेघर तो नहीं होते, ऐसे ईंटें छुन रहे हैं, उधर ईंटें साइड कर रहे हैं, हम दरवाजे पर्दे। हाँ 15 फीट 5 फीट कह रहे थे टिंकू भाई पहले तो, ये पहले 5 फीट कह रहे थे, फिर सीधा 15 फीट से ऊपर ज़्यादा आगे लेके चले गए। मतलब अतिक्रमण जो बुलडोजर का जो यहाँ पर होना था वो 5 फीट होना था, लेकिन इनका कहना है कि 15-20 फीट अंदर तक तोड़ा गया है। क्या कह रहे थे आप थोड़ा भैया? देखो पानी भी लेके बोतल भर भर लेके आ रहे हैं, पानी भी नहीं है, पानी भी कहाँ से लाए पानी? ये पानी है ना, किसी से मांग के लेके आ रहे हैं पानी। अब इतना ये अड़ंगा लग गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगला बंदा क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ख़त्म करने की, लेकिन आए रेलवे वाले, वो बोले कि भाई एक कूड़ा ना उठेगा यहाँ से। मैं कहा कोई उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लो। तो आप देख ही रहे हैं। आइए, और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, और भी बात करते हैं।
इन्हीं झुग्गियों में मेरे 4 बेटे मर गए, 3 बेटी मर गई, आदमी भी मेरा मर गया। अब क्या हुआ था झुग्गी में? ऐसे ही मौत से ही मरे, मरने को तो मौत से ही मरा। एक रेल के नीचे आके मर गया था। क्या करे, अब बहुत दुखी हूँ। अब मैं शुगर की बीपी की बीमारी है, मेरा गोलियां खाती हूँ। जब तो खड़ा हो जाता, नहीं तब मैं आज 4 दिन हो गया गोली भी दब गई, इसमें तो नहीं खाई हूँ। गोली तो आपकी दवाई उवाई भी इसमें दब गई है? हाँ, सब चीज दब गया। जान पहचान पत्थर सारे दब गए मेरे। आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है, ठीक है, और पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, और पहचान पत्र भी है, सब कुछ है, राशन कार्ड भी है, सब कुछ है। और 40 साल से झुकी रही यहाँ पे है मेरी पुरानी, 40 साल से। समझ गया, समझ। सामान के सारे दे आया मैं। मुझे पता है लड़की की शादी थी आपकी। हमारी लड़की की शादी थी, सबको मालूम है। एक सेकंड भैया, उनको बताओ भैया को। एक और भैया है हमारे साथ। ये अलग ही एक दुख है इन पर। इनकी बेटी की शादी थी। आप खुद इनके जुबानी से सुनिए, ये झुग्गी टूटने पर क्या तकलीफ हो रही है आपको? भाई साहब तकलीफ तो मुझे ये हो रहा, मुझे रोना आ रहा कि मेरी बेटी की शादी थी, सारा सामान लग गई। कम से कम 3 लाख का सामान लिए थे मैं। अच्छा, तो मतलब आपकी बेटी की शादी थी और आपने शादी के लिए 3 लाख का सामान लिया था और ये सारा मलबे में दबा हुआ है। सारे मन में दब गया। बेटी मेरी जवान है, बाराती आने वाला है, क्या करूँगा मैं? परेशान। मैं जमीन बेच के लाई थी और वो शादी बेच के शादी कर रहे थे अपनी। यहाँ करे थे शादी। क्या करे, मैं तो 5 को बेटी बेटा उठा दिया मेरे पास, 5 को बेटी है, सब बेटी के कमा के खिला रहा हूँ अकेला रिक्शा चला के। अब तब जाके वो उनकी तोड़वा दिया, सारा सामान दब गया। और ऑर्डर भी वो खंबे तक था। ऑर्डर था, गाँव में लपेटा गया। ऑर्डर था 115 के कम खंबे तक। मैंने सामान भी रखे थे, और सामान में कहाँ ले जाऊंगा? क्योंकि वो लाल बत्ती से आगे था। ये कारण मैं यही सामान में था कि लाल बत्ती नहीं दिख रही लोगों को। झुग्गी टूटने से जिंदगियां तो जा ही रही हैं। अब सोचिए वो बाप कितना मजबूर होगा जिसकी बेटी का शादी है, उसने जहां तहां से पैसे जमा कर कुछ सामान खरीदे थे जो अपनी बेटी को देना है उनको, और वो भी अब इस मलबा में दब गया है। रिक्शा चला के मैंने किया, वो ठेली रिक्शा लॉरेंस रोड में, सारे सामान दब गए। 7 लाख के सामान दब गए मुझे। यहाँ जान तो दहेज वाला लेगा, दहेज सामान मोटरसाइकिल सब लेगा, सबको मुझे रिक्शा चला के देना पड़ा। आजकल तो गरीब बच्चा नहीं। बेटी पढ़ाई कर रहा है, बेटी पढ़ाई करके इसके बाद मैंने तो पढ़ाई करके ही मैंने किया हूँ। अब पढ़ाई खुल गया 1 हफ्ता पहले। आज मेरी बेटी के सारा सामान चल गया, मैं कहाँ चलाऊंगा? ये बच्चे हमारे स्कूल जाते थे, शनिवार से स्कूल सारे गरीब, हम गरीब आदमी, हमने छोटू इधर आओ। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं बच्चे हमारे। बताओ, 5 बेटी है मेरे पास, कोई लड़के नहीं है, मैं लड़के नहीं है, 5 बेटी है। नहीं जा पा रहा। एक बच्चा भी है हमारे साथ। तो बाबू, तुम इसी झुग्गी में रहते थे? हाँ, ये हमारे। तो क्या हो गया, शनिवार से स्कूल नहीं जा पा रहे हो? क्यों? बताओ, स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा? ये घर जो तोड़ दिया, हाँ, जो घर तोड़ा है उसी की वजह से नहीं जा रहे। तो घर तोड़ दिया तो क्या तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? खाना पीना नहाना, किस चीज में दिक्कत हो रहा है तुमको? बता दे, खाना खाना कहाँ बनेगा? किचन किचन तोड़ा में है, सब तोड़ दिया। बर्तन सर्तन सारे अंदर ही निकालने पड़ेंगे। सब मलबे में दबा हुआ। हाँ, तो अभी कहाँ से तुम्हारा खाना पीना कहाँ से हो रहा है? बगल में बगल में किराए पे लिया हमने। तो आप जो स्थिति है, कहने को सिर्फ झुग्गियां टूटी है, लेकिन झुग्गी टूटने से जो स्थिति है वो स्थिति को परत दर परत, उस स्थिति को हम परत दर परत खोल कर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से एक बूढ़ी अम्मा और उनके एक बेटा, जिनका 5 परिवार के 5 सदस्य का मौत इन्हीं झुग्गियों में कभी हो गया था। एक पिता है जिनको अपनी बेटी की शादी करनी है, जिनके लिए उन्होंने सामान लेकर आया, वो भी मलबे में दबा हुआ है। देखिए, हर जो बड़े हैं उनका अपना एक है कि उनके साथ क्या तकलीफ हो रही है, उन पे क्या बीत रही है। अब कुछ बच्चे हैं मेरे साथ इस झुग्गी के, इन पे क्या तकलीफ है सुनने को एक मिनट को आप लगेगा कि आप इस पर हंस दोगे, लेकिन ये बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं है।
बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या हो रहा है बाबू आपके साथ? नहीं मिल रही है, विज्ञान में घूम रहा हूँ 2 दिन से। मतलब कि इस मलबे में तुम्हारी कपड़े दब गए हैं, कपड़े नहीं मिल रही है। हाँ, नहीं मिल रहे हैं। और एक और बच्चा है, क्या क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? हमारे कपड़े नहीं मिल रहे, हम अंडरवियर में घूम रहे हैं और चप्पल बेल्ट हमारी दब के टूट गई। बहुत परेशानी है। कल अंधेरा भी हो रहा था, शेड भी नहीं मिल रही थी, लाइट भी नहीं दे रहे और काटे जा रहे। रात में हम लोग पानी भी नहीं दे रहे, पानी के मारे तरस रहे हैं नहाने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका एक बचपना में जो ये हंसते हुए कितने आसानी से इस दुख को बयां कर दिया कि पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वो निक्कर में, किसी के पास निक्कर है तो किसी के पास बनियान नहीं है। क्यों, किस लिए? क्योंकि वो मलबे में दब चुका है, मिल नहीं रहा है। सर दीदी, क्या जिस तरीके से ये आपका पूरा घर टूटा हुआ है, पहले से कोई नोटिस मिला या फिर किस तरीके से आया और किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी, यहाँ तो आए नोटिस तो किसी को नहीं दिया। 1 हफ्ते के या 2-4 दिन के नोटिस दिए हैं। 2-4 दिन में आदमी व्यवस्था तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 15,000 के कमरा मिलता है, 10 से 15,000 के बीच में। गरीब आदमी तो दे भी नहीं पाएंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो बिल्कुल ही दिक्कत है। जो कोठियों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं वो 15,000 दे पाएंगे नहीं, मगर इन्होंने एकदम से तोड़ दिया, कुछ व्यवस्था भी नहीं की है। अब इन लोगों का इस पे बैठे, इनके पास ना खाने का है ना पानी का है, साधन कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? इनके बच्चे 8वीं में पढ़ रहे, कहाँ जाएंगे? गरीबों के लिए तो दिक्कत तो हो ही गई है, और ना नोटिस में दिया ना कुछ दिया, ऐसे अचानक आके तोड़ तार के छोड़ दिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा घर टूटा हुआ है, बस एक बेड जैसे तैसे बीच में लगा हुआ है। ये बच्चे लेके पेड़ की ये देखिए, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन हमारा कम्युनिटी गाइडलाइंस इस चीज़ को नहीं कहता है, हम नहीं दिखा सकते। लेकिन आप हमारी बातों को समझिए। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक और भाई है हमारे साथ। किस तरीके से देखते हैं भैया आप? पूरा यहाँ से वहाँ तक टूटा हुआ है, इसमें आपका भी घर है। क्या कर सकते हैं, तोड़ दिया अब उन्होंने, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अभी खाना पानी कैसे चल रहा है? बस चल रहा है, दुकान से होटल से चल रहा है, हो गया, यही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या ही करेंगे। उनकी जगह उन्होंने ले ली, बस ये हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने 5 दिन का समय दिया, 5 दिन में इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? अब कहीं भी कमरा देखने जाते हैं, पहली बात तो गरीबों को कोई इतना वो नहीं करता, कमरा देता नहीं है। कमरे की स्टार्टिंग 5,000, 7,000, 10,000 तक, इतना पैसा कहाँ से लाएगा आदमी? वो अब क्या करे, अब तोड़ दिया, कुछ साधन भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं, ना पानी ना खाना ना बिजली, अब क्या ही कर सकते हैं। एक और भैया है हमारे साथ, इनका भी घर इन्हीं झुग्गियों में कहीं है। भैया, आप क्या लगता है, क्या कारण रहा है कि जिस तरीके से झुग्गियों पे अतिक्रमण हुआ, बुलडोजर चला? भैया, ये तो सबसे पहली बात ये है ना कि मुझे लग रहा है सबसे पहले तो परेशान करने वाली बात है गरीब लोगों को। क्योंकि आप कहोगे परेशान कैसे, तो 4 दिन पहले एक स्टिकर चिपका के जाता है, अगले 5वें दिन जेसीबी ला करके तोड़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ स्टिकर पे क्या लिखा हुआ था? कि हम तोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, वैसे ही नोटिस कितनी बार इस तरीके का मतलब आया, लेकिन सबने उस तरीके से सीरियस नहीं लिया। और ये नोटिस जो था ना, असल में 6/1015 से इधर 6/1019 तक का था। ये उधर जो तोड़ा है ना, तो बिना बताए हुए तोड़ा है। उधर के लिए कोई नोटिस नहीं थी, नोटिस हमारे पास था भी, है भी, अभी भी मोबाइल में होगा, उस पर देख लीजिएगा। बट रीज़न दिया है कि देखो जी, एक तो हमें सिग्नल नहीं दिखता है, और दूसरा क्राइम है। क्राइम तो पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम, ये तो सच्चाई है ना। हम लोग बिहार से हैं, हम लोग सारे बिहारी हैं, यहाँ पे यूपी वाले बिहार वाले, तो हम लोग जाते आते तो हर जगह क्राइम देखते हैं। रेल की पटरी के साइड में, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, हर जगह क्राइम देखते हैं भाईजान। बस ये एक नाम क्राइम का था, बाकी लोगों को परेशान किया। मेरे कहने का मतलब कम से कम 1 महीने का तो टाइम होनी चाहिए ना। ऐसे ही देखो 3 दिनों से यही कपड़े पहन रखा हमने, 3-4 दिनों से कपड़े ही नहीं मिल रहा, कहाँ गया दब गया, क्या बताएं आपको, बहुत परेशान है। एक और भैया है हमारे साथ, यहीं पर झुग्गी में, आप पीछे देख सकते हैं। एक बारी आप वीडियो जर्नलिस्ट दिखाइएगा, यहीं पर इनका घर है। भैया, जिस तरीके से ये अतिक्रमण हुआ, इससे पहले आपको कोई नोटिस दी गई या कितना तकलीफ में है आप इसके बाद? भाई तकलीफ तो मैं हूँ, लेकिन पर यह है कि नोटिस दिया था नहीं। कितने दिन पहले नोटिस मिला था? नोटिस तो बहुत आया था। अच्छा, हाँ, फिर भी अगला हम लोग नहीं खाली किए। हाँ, हम लोग गुजारा करना है यहीं, इसलिए।
अच्छा, तो अब कैसे चल रहा है गुजारा? अब गुजारा देख ही लो क्या चल रहा है, बाहर सोते हैं सब आदमी, सब बाहर सो रहे हैं, पट्टी पर सो रहे हैं सब। तो अगर मान लीजिए अगर आपको ये खाली करना पड़ता है तो फिर आपके बाद कहाँ आप? अब उसके बाद अब गांव जाने पड़ेगा, क्या करेंगे फिर। ये सरकार की ज़मीन है भाई, सरकार से ही तो लेगा ही लेगा, आज ले कल ले। रेलवे ज़मीन है, हम लोग चलो गुजारा कर रहे थे तो अगला बोला जब वो उसको काम पड़ गया तो अगला से ज़मीन ले रही है। बिल्कुल, तो देखा आपने तमाम, अभी हम दया बस्ती में हैं और यहाँ पर आकर तमाम जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे, वो चाहे अम्मा हैं, चाहे भैया, चाचा, ताऊ जो भी हैं, हमने सबसे बात करी। देखिए, सबका एक चीज़ कहना है कि झुग्गी है, मानता हूँ कि ये सरकार की है या फिर रेलवे प्रशासन की है, लेकिन जिस तरीके से नोटिस दिया गया, तमाम कितनी बार नोटिस मिला, लेकिन उस नोटिस पे कभी कार्रवाई नहीं हुई। इस बार नोटिस 7 दिन का मिला और उसके बाद कार्रवाई हुई। तमाम बहुत सारे यहाँ पर बात है कि 5 इंच का बोलकर 15 इंच तमाम। तो आपने देखा किस तरीके से चिलचिलाती एक तो धूप है, आपको मेरे फेस और मेरे आँखों से लग भी रहा होगा। इस धूप में जिस तरीके से यहाँ पर पब्लिक जो भी झुग्गियों में रह रहे थे वो परेशान हो रहे हैं। ये तमाम सारी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट? अगर रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और तब तक विदा दीजिए हमको। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ मैं आदित्य गर्ग, बने रहे हमारे साथ।